हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। आज हम अपना चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड कंटिन्यू करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग ये देख चुके थे कि रूरल में किस तरीके से, रूरल एरियाज़ में किस तरीके से लोग अपनी लिविंग जीते हैं और कैसे अपना लाइवलीहुड सस्टेन करने के लिए वो क्या क्या काम करते हैं। और ऐसी एक स्टोरी हम लोगों ने थुलासी की देखी थी। थुलासी एक कोई औरत थी, कोई एक लेडी थी जिसका हस्बैंड और वो दोनों ही फार्म में वर्क करते हैं और वो जो फील्ड है वो किसी और का है, और इसकी वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। सो नाउ मूविंग ऑन, वी आर गोइंग टू रीड समवन एल्स स्टोरी। उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है, इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड। तो वो जो चीज़ें हैं वो अपना घर का काम भी करते हैं, उससे उनको कोई मनी तो मिल नहीं रहा है बट उनको अपना घर चलाने के लिए वो सारे काम करने पड़ते हैं। द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न। तो उनको जो है ना वो अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, वो दूसरी चीज़ें करते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, बिकॉज उनका एक चीज़ से उनका लिविंग अर्न नहीं होता है। जितना उनको लिविंग जीने के लिए चाहिए उतना वो नहीं अर्न कर पाते हैं। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर्स इन अवर कंट्री। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि 2/5 ऑफ रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर्स। ठीक है, तो रूरल एरियाज़ में तो बहुत सारे लोग हैं, सबके पास एग्रीकल्चर नहीं है, बट 2/5 जो है वो एग्रीकल्चरल लेबर हैं। बाकी जो 3/5 बचा वो उनके पास ही खुद की लैंड है, बाकी सब लेबर हैं जो दूसरों की लैंड में वर्क करते हैं। ओके, ये लेबर वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, सो प्लीज़ विजिट दी अदर वीडियोज़ ऑल्सो। ओके, there are some who have small plots of land while others have thulasis are landless. ओके, तो किसी किसी के पास होते हैं प्लॉट्स ऑफ लैंड, होते किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड होती है तो उनको रिच फार्मर्स बोलते हैं, और मिडिल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास लैंड होती है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है बस उनका, लेकिन वो खुद का है। और कुछ लोग लैंडलेस हैं जो दूसरों की लैंड में काम करते हैं, उनको ही हम लोग एग्रीकल्चरल लेबरर्स बोलते हैं। ओके, सो not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distance in search of work. This travel or migration takes place during particular season. So पहले तो migration का word आया, तो what is migration? Migration is the ट्रांसफर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क, फूड, लिविंग एक्सेट्रा। ओके, तो माइग्रेशन का डेफिनेशन क्लियर है। तो पढ़ते हैं कि लोग क्यों जाते हैं, बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी। उनको पैसा चाहिए, उनके पास वर्क नहीं है तो वो दूसरी जगह पे जाते हैं, सिटीज़ में जाते हैं वर्क ढूंढने। तो वहाँ पे क्योंकि वो इतने एजुकेटेड नहीं है, वो अच्छी कोई जॉब नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वही लेबर वर्क करते हैं, या वो कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में काम करेंगे, या तो वो कुछ और वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये सारे वर्क वो करते हैं बाय माइग्रेशन, बाय ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन स्टोरी, हु इज सिकर और सिकार, आई डोंट नो। वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस, माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश हार्वेस्टिंग अवर फील्ड। तो वो बोल रहा है कि उसका काम क्या है कि वो पैडी जो राइस कल्टीवेट किया गया है उसको वो हार्वेस्ट करके इधर से उधर ले जा, तो वो कहाँ से कहाँ ले जाता है, वो उधर फील्ड से अपने घर तक ले जाता है। तो उसकी फैमिली ने जस्ट अभी हार्वेस्ट कर लिया है फील्ड को। वी डोंट ओन मच लैंड, ओनली 2 acres। तो वो बोल रहा है कि वो ज़्यादा लैंड उसके कब्जे में, मतलब उसका खुद का नहीं है, और वो सिर्फ 2 acres लैंड को ओन करता है। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन अवर ओन, और वो सारा काम खुद से ही करते, बिकॉज अगर वो दूसरे लोगों को काम पे लगाएंगे अपनी लैंड में तो उसके लिए उनको भी पैसे देने होंगे, उनको भी देना होगा, तो इससे उनका ही लॉस है। तो वो सारे पूरी फैमिली एक ही फील्ड में वर्क करती है। At times, especially during the harvest, I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their field। तो क्या होता है कि वो अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पे दूसरे फार्मर्स की हेल्प लेता है अपनी फील्ड में, तो वो खुद भी दूसरों की हेल्प करा देता है उनकी फील्ड में। ओके, द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको सीड्स और फर्टिलाइजर देते हैं एज अ लोन में देते हैं। टू पे बैक देयर लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ समवॉट लोअर प्राइस दैन वॉट आई वुड गेट इन द मार्केट। अब वो लोन को चुकाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी पैडी जो अपना राइस है उसको बहुत ही कम अमाउंट में सेल करते हैं उन्हीं लोगों को, उन्हीं ट्रेडर्स को, जिससे कि उनका लोन चुका पाएँ और
वो कम अमाउंट होता है एज कम्पेयर टू द अमाउंट दे गेट इन द मार्केट। ओके, सो यही तो मेन रीज़न है कि फार्मर्स लॉस में रहते हैं, बिकॉज उनको वो लोन लेते हैं वर्क करने के लिए, उनको फील्ड में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर, सीड्स एंड मशीन्स एक्सेट्रा, तो उसके लिए उनको लोन लेना पड़ता है, और उस लोन को चुकाने के लिए वो कम अमाउंट में, कम प्राइस में अपना जो क्रॉप्स है उसको सेल करते हैं, जिसकी वजह से वो लॉस में रहते हैं। तो वो अपनी लिविंग और और क्या काम करते हैं, तो जैसे काऊ रख लेना, ठीक है, तो वो अपना काऊ फार्मिंग कर लेते हैं, वो काऊ रख लेते हैं और जो भी उनका मिल्क होता है उसको वो सेल करते हैं, जिससे कि उनका खुद का काम भी हो जाता है, उनके घर का भी हो जाता है, और वो थोड़ा अर्निंग भी कर लेते हैं उससे। ओके, तो ये भी है कि कैटल फार्मिंग भी लोग कर लेते हैं। ऑन बीइंग इन डेप्ट, तो डेप्ट मतलब होता है कर्जा। ओके, जब वो कर्जा लेते हैं तो उससे क्या उनके फैमिली पे असर पड़ता है, the crops can also be ruined if the monsoon does not bring enough rain। तो होता क्या है कि वो डेप्ट लेते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, और क्रॉप्स कभी कभी रुइन भी हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है। क्यों ख़राब हो जाती है? बिकॉज देयर आर मैनी रीजंस। हो सकता है कि ड्राउट हो जाए, हो सकता है सूखा पड़ जाए, हो सकता है इतनी रेनफॉल हो जाए जिससे कि फ्लड आ जाए। ओके, तो ये सारे रीजंस हैं बिकॉज ऑफ मॉनसून समथिंग, ठीक है, इनफ रेन नहीं मिल पा रही है तो क्रॉप्स नहीं सही हो पा रही हैं। तो एक होता है ना कि क्रॉप्स का जो एक क्वांटिटी चाहिए उनको, रेन का, वाटर का एंड वार्मथ का, वो अगर इनफ क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है तो क्रॉप्स नहीं सही होती हैं, और हो सकता है क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट। ओके, तो इसके लिए उनको इतना सारा लोन लेना पड़ता है और उसको वो पूरी चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। बट अगर अगेन ये सारी चीज़ें हो जाती, ये सारी कंडीशंस हो जाते हैं जिससे कि क्रॉप रुइन हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वो लॉस में चले जाते हैं, और वो जो लोन उन्होंने लिया था उसको वो कैसे चुकाएंगे, तो उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता, वो बेचारे लोन में डूब जाते हैं। ओके, एंड for the family to survive they may even have to borrow more money, so the loan becomes too large and that no matter what they earn they are unable to repay। तो ऐसा क्या होता है कि अब जो उनका एकमात्र जरिया था लिविंग जीने का, वो था उनका एग्रीकल्चर, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। अब उनको और लिविंग तो जीना ही है ना, उनको अर्निंग तो थोड़ी बहुत करनी है, तो उसकी वजह से हो सकता है और लोन ले ले, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोन हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से उनका जो लिविंग है, वहाँ से जो उनका जीवन है वो ऑलमोस्ट बहुत ही डिस्ट्रॉय, एक बोल सकते हैं बहुत ही क्रिटिकल मैनर में चलता रहता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। हम लोगों ने देखा कि फार्मर्स कैसे किन मुसीबतों से गुजरते हैं और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दीज प्रॉब्लम्स, वेदर दैट इज़ मॉनसून और समथिंग लाइक ड्राउट। ओके, सो व्हाट इज़ द रीजंस, वी हैव सीन देम and what are the causes, what are the results। okay, so इसका रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कमिट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब जान जाते हैं कि वो लोन को रीपे नहीं कर पाएंगे, एज अ लेबर वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, और वो अब उसके अलावा वो अपनी लिविंग नहीं कर पा रहे हैं, फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, सो उनको लास्ट मोमेंट पे वो कमिट कर लेते हैं सुसाइड को। सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई इन इंडिया सो मैनी फार्मर्स कमिट सुसाइड, बिकॉज ऑफ monsoon and because of the loans which they cannot repay and because of the pressure from the landlords or the banks that they are not fulfilling the needs of the family also, and they are not repaying the loan, so their last option is committing suicide. So that is the main reason which the farmers commit suicide. Okay, Ramalingam and Karuthama, and the last one, I think last story is this, Ramalingam and Karuthama. So in addition to land, Ramalingam's family own a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. तो क्या है कि जो रामालिंगम है वो एक राइस मिल ओन करता है, और उसके पास शॉप भी है जिसमें वो सीड्स को, पेस्टिसाइड्स को सेल करता है, और उनके पास कुछ लैंड भी है। ओके, फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। तो वो पैडी बाय करते हैं अपने विलेज से और सराउंडिंग विलेजेस से। द राइस दैट इज प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन्स। तो देखिए, पैडी जो होता है ना, वो जो जब उससे राइस निकलता है वो एक अलग फॉर्म है, वो राइस हो जाता है, और पैडी जो होता है उसमें राइस और साथ साथ जो उसके साथ जो उसका शाफ बोलते हैं वो भी होता है, तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो वो पूरा मिला के उसको पैडी बोला जाता है।
मतलब आपने राइस की क्रॉप करी, उसको पैडी बोल रहे हो, आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हो एंड वो निकाल रहे हो, उससे अभी राइस के जो दाने हैं ना वो नहीं अलग किए गए इन द मील, तो उसके पहले वाला जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो राइस है हमारे पास, जो पैडी है, वो उसको पैडी बोला जाता है। ओके, आफ्टर दैट व्हेन इट इज़ थ्रेशर और इन द मशीन्स, अगर उसको अलग कर देते हैं, फिर जो राइस के जो वाइट दाने होते हैं वो निकल आते हैं, वो राइस है। ओके, तो पैडी और राइस में बस इतना फ़र्क है कि पैडी में शाफ भी इंक्लूडेड होता है बट राइस में वो नहीं इंक्लूडेड है। ओके, राइस का जो है जो हम लोग ईट करते हैं फाइनली, जो फाइनल स्टेप है। ओके, they buy paddy within the village and from the surrounding villages the rice is produced in the mill and is sold to the traders in nearby towns. This gives them a substantial income. तो होता क्या है, क्योंकि उनके पास मील है और वो उस पैडी को लेके अपनी मील में उसको क्लीन करना और राइस के फॉर्म में निकालना और उसको सेल करना इन द मार्केट, तो उससे उनकी अच्छी इनकम हो जाती है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग अब देखिए बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट में देख रहे हैं कि एक स्टोरी थी जिसमें एक लेबर है जिसके पास कोई लैंड नहीं है, ओके, और वो दूसरों की लैंड में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हमने देखी। दूसरी स्टोरी थी जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि लैंड तो है बट कम लैंड है, और फिर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर क्या रीजंस हैं, ओके, वो हमने देखा, उसको देखा और उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, फिर वो हमने देखा। अब नाउ हम लोग अब तीसरी स्टोरी में ये देख रहे हैं कि जो फार्मर है उसके पास मील भी है, खुद का लैंड भी है एंड वो प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग पूरा सही एंड क्लीनिंग भी वो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे वो कर रहा है, तो और उससे वो सब्सटैंशियल इनकम भी अर्न कर पा रहा है। तो ये एक रीज़न है कि कैसे क्या जो फार्मर्स हैं, कितने लेवल्स हैं, क्या किस तरीके के जो फार्मर्स हैं उनको कैसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन अच्छे से इनकम कर पाते हैं, कौन नहीं कर पाते हैं। तो वी हैव सीन विद द 3 स्टोरीज। सो आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। नाउ मूविंग ऑन, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग टेरेस फार्मिंग देखते हैं नागालैंड में। तो ये बहुत सुंदर सा पिक्चर बना हुआ है जिसमें नागालैंड में दिखाया गया कि टेरेस फार्मिंग होती है। तो व्हाट इज टेरेस फार्मिंग? सो लेट्स रीड आउट। दिस इज द विलेज कॉल्ड चिजामी विच इज इन फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। ये वो वाला फेक नहीं है, फेक मतलब फ्रॉड वाला फेक, वो वाला नहीं है, PHEK लिखा हुआ है, अब होगा कोई डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे। तो ये एक विलेज है जहाँ पे इन नागालैंड, ओके, द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू चैकसेंग कम्युनिटी। ओके, ये एक कम्युनिटी है, चैकसेंग बोलते हैं या चक्की सिंह बोलते हैं, आई डोंट नो। दे डू टेरेस कल्टिवेशन। ओके, वो क्या करते हैं, टेरेस कल्टिवेशन करते हैं। अब ये टेरेस का मतलब तो हमको सबको पता है कि लेयर्स में, ओके, सीढ़ी टाइप का बना देना, जो हम लोग के घर में होता है ना टेरेस, ओके, तो सीढ़ी टाइप का बना देते हैं जिससे कि वहाँ पे अलग अलग तरीके की क्रॉप्स हो पाएँ। या देखिए इसका बहुत फ़ायदा भी है, बिकॉज होता क्या है कि ये हिली एरियाज़ हैं। मेन चीज़ ये फर्स्ट पॉइंट इज़ कि दीज आर द हिली एरियाज़, और हिली एरियाज़ में क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है जिससे कि लैंड को, क्रॉप्स को, तो लैंडस्लाइड्स होते हैं। अभी एक रिसेंट में न्यूज़ आया है कि लैंडस्लाइड हुआ है कहाँ पे, उत्तराखंड में, ओके, तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ है जिससे कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। So terrace farming is the way forward to it for these problems. Okay, so this means that the land on a hill slope is made into flat plots and carved out into steps. Steps में बना देते हैं ना, steps होती है ना, एक लेयर फिर लेयर फिर लेयर, वैसे the sides of each plot are raised in order to retain water. This allow water to stand in the field which is best for rice cultivation. और rice cultivation भी यहाँ पे होता है, best process है, okay. The people of Chizami have their own fields, उनके पास खुद की fields हैं, but they also work collectively in each other fields, और वो कलेक्टिवली इन द ग्रुप वो दूसरों की फील्ड्स में भी वर्क करते हैं। दे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 or 8 एंड टेक एन एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड्स ऑन इट। ओके, वो ग्रुप बना लेते हैं और वीड्स को क्लीन करते हैं। व्हाट आर वीड्स, अभी बताते हैं वीड्स क्या होता है। तो ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज ओवर। दिस गोज इट फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कम्प्लीटेड। तो ये वो खाना भी साथ में खाते हैं, ये एक वही है कि ग्रुप में अच्छे से उनका हो जाता है काम। सो वीड्स है ना, वीड्स एक वर्ड आया है, तो ये वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट्स और अनवांटेड ग्रास दैट इज ग्रोन विद इन द क्रॉप विद द क्रॉप एंड इट डिस्ट्रॉयज द क्रॉप स्लोली। डिस्ट्रॉय नहीं मतलब इन द सेंस क्या होता है कि न्यूट्रिशन वो ले लेता है क्रॉप का। जैसे जो
बेफजूल की जो घास या कुछ प्लांट निकल आता है ना क्रॉप्स के साथ में, हम लोग देखते हैं कि घर में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसके साथ ग्रास निकल आती है तो उसको हम लोग निकाल के फेंक देते हैं, तो दैट इज़ द सेम इन द क्रॉप्स ऑल्सो विद इन द फील्ड्स। सो ये भी होता है, तो उनको भी निकालने का एक प्रोसेस होता है। अब उनको हाथों से भी निकाला जाता है, लोग फार्मर्स अपने हैंड से भी हैंड पिकिंग भी करते हैं और वीडीसाइड्स का भी एक इस्तेमाल करते हैं। वीडीसाइड्स एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सो दैट वीड्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, वो जला देता है वीड्स को। आपने देखा होगा वीड्स को जला देते हैं, देन वो क्रॉप्स फिर वहाँ पे लगाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, ये हमें आज के वीडियो में पढ़ना था। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 15 मिनट्स का हो गया है। सो या कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको अभी कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। सो या टिल देन कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग द चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया या आपको क्या पूछना है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ योर्स।